स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे चैनल पर A to Z स्टोरी जे स्टार। दोस्तों, ये कहानी का दूसरा भाग है। पहला भाग देखने के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। माया की मुक्ति का संघर्ष। डायरी के हर शब्द ने चारों दोस्तों के मन में भय और सहानुभूति का अजीब मिश्रण पैदा कर दिया। सफेद साड़ी में खड़ी वह रहस्यमय आकृति अब और अधिक स्पष्ट हो गई थी। उसका चेहरा भले ही धुंधला था, लेकिन उसकी आंखों में दर्द और क्रोध स्पष्ट झलक रहा था। समुद्र की लहरें अब शांत हो रही थीं, मानो उनकी ऊर्जा उस आत्मा के गुस्से में समाहित हो गई हो। अभय ने धीरे से कहा, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, लेकिन हमें यह नहीं पता कि तुम्हारी आत्मा को मुक्ति कैसे दिलाई जाए। माया की आत्मा ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। उसकी आवाज हवा में गूंज रही थी। उसने कहा, मुझे इस स्थान से मुक्त करने के लिए तुम्हें सच्चाई उजागर करनी होगी। मेरे हत्यारों के अपराधों को स्वीकार करना होगा। मेरे पति की मृत्यु का रहस्य भी इसी समुद्र में छिपा है। अगर तुम यह नहीं कर सके तो तुम सभी इस जगह फंस जाओगे। यह सुनकर चारों दोस्त घबरा गए। निधि ने कहा, हम तुम्हारी बात मानते हैं, लेकिन हम यह सब कैसे करेंगे? डायरी के अगले पन्नों में एक नई कहानी छिपी थी। उसमें लिखा था, मेरे पति ने समुद्र में एक ऐसी चीज देखी थी जो किसी को नहीं देखनी चाहिए थी। उन्होंने मुझे बताया था कि उन्होंने गांव के कुछ बड़े लोगों को समुद्र के किनारे सोने और गहनों की तस्करी करते हुए देखा। उन्होंने जब यह सच्चाई उजागर करने की कोशिश की तो उन लोगों ने उन्हें मारकर समुद्र में फेंक दिया और मुझे अभिशप्त करार देकर मार दिया। डायरी में लिखे इस सच ने चारों को झकझोर दिया। यह स्पष्ट था कि यह केवल एक रहस्य नहीं, बल्कि एक गहरा अपराध था जो माया और उसके पति की मौत की वजह बना था। चारों दोस्तों ने तय किया कि वे इस सच्चाई को उजागर करेंगे। उन्होंने डायरी को ध्यान से पढ़ा और उसमें दिए गए संकेतों के आधार पर उस स्थान को खोजने का प्रयास किया जहां माया के पति को मारा गया था। वे समुद्र तट के दक्षिणी हिस्से की ओर बढ़े, जहां डायरी में एक पुराने चट्टानी गुफा का जिक्र था। गुफा में पहुंचने पर उन्हें ताज्जुब हुआ। वहां कुछ पुराने जंग खाए हुए लोहे के बक्से रखे थे। उनमें से एक को खोलने पर उन्हें सोने और गहनों से भरा हुआ सामान मिला। यह स्पष्ट था कि यह वही तस्करी का सामान था जिसके कारण माया के पति को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। अब माया की आत्मा को मुक्त करने के लिए सच्चाई को उजागर करना जरूरी था। चारों दोस्तों ने बक्सों में मिले सामान और डायरी को लेकर स्थानीय पुलिस से संपर्क किया। उन्होंने गांव के इतिहास की गहराई से छानबीन करवाई। गांव के बुजुर्गों ने अनमने ढंग से स्वीकार किया कि सालों पहले ऐसी घटनाएं हुई थीं, लेकिन वे डर के कारण कभी सामने नहीं आए। पुलिस ने इस रहस्य को उजागर किया और माया और उसके पति की आत्मा को न्याय दिलाने का वादा किया। जैसे ही चारों दोस्तों ने माया की कहानी सार्वजनिक की, उसकी आत्मा ने समुद्र तट पर अंतिम बार प्रकट होकर धन्यवाद दिया। उसकी आंखों में अब दर्द के बजाय शांति झलक रही थी। उसने कहा, तुमने मुझे और मेरे पति को इंसाफ दिलाया। अब मैं इस स्थान को छोड़ सकती हूं। माया की आत्मा समुद्र की लहरों में समा गई और धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो गया। रहस्यमयी लालटेन की लौ भी बुझ गई, जैसे उसने भी अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली हो। दोस्तों, ये कहानी आप सबको कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि वीडियो सीधे आप तक पहुंचे।